चीन एक ऐसा शिकारी देश है जो आए दिन कोई न कोई नया शिकार ढूंढता ही रहता है। फिर चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल, परंतु अब उसे नया शिकार मिल गया है और उसका नाम है बांग्लादेश। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में चीन ने अपने निवेश को लगातार बढ़ाया है और बढ़ाता जा रहा है और बांग्लादेश उसे रसगुल्ला समझकर गपक कर खाता जा रहा है। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि इस चीनी रसगुल्ले को पहले भी कई देशों ने खाया है और उनकी क्या स्थिति हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे चीन को अब एक नया शिकार मिल गया है जिसका नाम है बांग्लादेश। जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश अब खुद को ही तबाही की ओर बढ़ा रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। दरअसल बांग्लादेश से अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन वहां के बुनियादी ढांचों में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है और दोनों देशों की मुद्रा में आदान प्रदान को सरल बनाने का प्रयास भी कर रहा है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। उदाहरण के लिए अभी हाल के महीनों में ही चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर चल रहे प्रोजेक्ट का तीसरा चरण पूरा किया है। यही नहीं, बिजली क्षेत्र के लिए चीन बांग्लादेश को लगभग $1.7 अरब का कर्ज भी देने जा रहा है। अब यदि चीन द्वारा किए गए पुराने पापों को देखा जाए तो बिना किसी लाभ के वो किसी भी देश में निवेश नहीं करता है। उदाहरण के लिए हम श्रीलंका को देख सकते हैं कि कैसे वहां की महिंदा राजपक्षे सरकार ने बिना सोचे समझे चीनी निवेश को स्वीकार किया और बाद में जब कर्ज नहीं चुका पाए तो हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंपना पड़ा। इसके अलावा राजधानी कोलंबो में कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए 99 साल की लीज पर जगह भी दे दी गई जो आज चीन के कब्जे में है। इस तरह श्रीलंका बुरी तरह कंगाल हो गया है। ऐसे में यदि समय से पहले बांग्लादेश ने स्थिति को नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह कंगाल हो चुका होगा। BBC के एक लेख के अनुसार बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत हद तक कमी आई और उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $4.5 अरब के कर्ज की मांग भी की ताकि वो अपने खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रख सके। ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन वहां लगातार अपने निवेश को बढ़ाता जा रहा है और बांग्लादेश मुफ्त का चंदन समझकर घिसता जा रहा है। परंतु ये चंदन कब विश्व में परिवर्तित हो जाए किसी को नहीं पता। नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, चीन का इन सभी देशों में निवेश करने के पीछे का उद्देश्य है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए वो पुराने सिल्क रूट को दोबारा से बनाकर एशिया से लेकर यूरोप तक बिना किसी रुकावट के व्यापार करना चाहता है। परंतु कोविड के चलते पिछले 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम लगभग बंद ही था, लेकिन अब वो बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा रहा है और धीरे धीरे अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को भी शुरू कर रहा है। इसके अलावा 5 नवंबर को बांग्लादेश के एक अखबार प्रोथम आलो में छपी एक खबर के अनुसार चीनी राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में चीन का कहना है कि अगर बांग्लादेश सरकार तिस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है तो चीन इसके लिए तैयार है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तिस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश दोनों करते हैं। दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में तिस्ता नदी पर चीन के सहयोग से कोई भी निर्माण बांग्लादेश और भारत के बीच पुराने विवाद को और बढ़ा सकता है। इसलिए बांग्लादेश के सामने एक ये भी चुनौती है कि पड़ोसी और मित्र देश भारत के साथ अपने संबंधों को
किस तरह अच्छा बनाया रखा जाए। यदि बांग्लादेश में आ रहे चीनी निवेश को लेकर संक्षेप में कहा जाए तो ये बांग्लादेश की बर्बादी का रास्ता साबित हो सकता है, क्योंकि चीन बिना किसी स्वार्थ के किसी भी देश की सहायता नहीं करता है। और अगर चीन इस निवेश के माध्यम से मानवतावादी बन रहा है तो उससे एक बात कहना तो बनता है कि भाई, पड़ोस में ताइवान भी तो है, वहां भी थोड़ी मानवता दिखा लो।